हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं उसमें सबसे पहले ये कि आपको एएमयू का फॉर्म अप्लाई करना होता है। अभी ये थोड़ा सा सस्पेंस बना हुआ है खासकर सीयू सेट को लेकर कि क्या एएमयू सीयू सेट में जाएगा या नहीं। अब इस पे हालांकि कंफर्म नहीं हुआ है तो आपको थोड़ा सा अपडेटेड होना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको ये रिमाइंड करना चाह रहा हूँ इसमें कि अगर बाय द वे एएमयू कोर्स से फॉर्म आता है और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, क्या क्या मेन जो चीज़ें हैं जो आपको रिक्वायर्ड होती है एएमयू के फॉर्म में, और कहाँ कहाँ पे आप अपनी सावधानी बरत सकते हैं जिससे कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट ना हो, ये सारा चीज़ इसमें बात किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले ये कि अभी तो फॉर्म आया नहीं है, तो फॉर्म अगर जब भी आता है तो आपको सबसे पहले ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब कोई ऑफलाइन का सीन है, मतलब एएमयू में जाकर कोई फॉर्म फिल करने का, जाकर वहाँ पे जमा करने का कोई सीन है, आपको वेबसाइट पे ही जाकर फिल करना होता है। हाँ, फॉर्म जब आएगा तो आपको जरूर अपडेट कर दी जाएगी। उसके लिए अपडेटेड आने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आते हैं डायरेक्ट आपके अगेन, सबसे पहले ज़रूरत क्या क्या पड़ता है, मतलब स्टार्टिंग जो इनिशियल प्रोसीजर इसका, एक तो सबसे पहले उसमें आपको यूजर नेम जरूरत पड़ेगा, देन पासवर्ड, और उसके बाद अगेन एक बार पासवर्ड, फिर आपके ईमेल, और दूसरा नेम ऑफ द कैंडिडेट। ये 5 चीज़ें सबसे पहले जरूरत पड़ता है। अब ये सवाल है कि यूजर नेम में क्या डालेंगे। अब अपना कोई भी ढंग का नाम डाल सकते हैं, ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं यूजर नेम में, बट याद रहे इस यूजर नेम को आप जब तक कि आपका एंट्रेंस ना हो जाए तब तक आपको याद रखना है। इवन पासवर्ड भी याद रखना है, और साथ साथ जो पासवर्ड डाले हैं, मतलब पासवर्ड तो याद रखें, इसके साथ ईमेल भी याद रखेंगे, क्योंकि वही ईमेल से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाते हैं। इसके साथ ही एडमिशन भी होता है, उस टाइम भी बहुत सारे डिटेल आते हैं, तो वो भी आपको ज़रूरत पड़ते हैं। अरे इसके बाद जो है लास्ट में बोल रहा है नेम की ज़रूरत बिल्कुल पड़ेगा, मतलब नेम ही की वजह से आप पहचाने जाएंगे, वहाँ पे जाने जाएंगे। तो उसमें ये है कि उसमें गलती क्या होता है कि हाई स्कूल में नाम कुछ और होता है बच्चे का, और आधार कार्ड में कुछ और होता है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, मतलब हो सकता है कि 10th के सर्टिफिकेट में कुछ और, 12th की सर्टिफिकेट में और आधार में कुछ और। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, सोल्व करा लीजिएगा। हालांकि सर्टिफिकेट में उतना इशू नहीं होता, आधार में जरूर हो जाता है। तो आप अपना आधार जो है सर्टिफिकेट के हिसाब से करवा लीजिएगा, सुधरवा लीजिएगा अभी के हिसाब से। अब इसके जस्ट बाद जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो उसके बाद सबसे पहले आपको लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने टाइम में देखिए क्या क्या है। एक तो जैसे मैंने आपको बताया, ईमेल आईडी, यूजर नेम, कोई भी, मतलब यूजर नेम में कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे AMU24 भी लिख सकते हैं, 2023, तो ये भी एक तरह का आपका यूजर आईडी हो जाएगा। बस ये कि आपको इसको याद रखना है। इसके बाद आपसे ईमेल, नेम ऑफ कैंडिडेट, ऑल्टरनेटिव अगर ईमेल है तो वो भी दे सकते हैं। आधार नंबर भी ऑप्शनल है, बट आप डाल सकते हैं वहाँ पे। मदर्स नेम, जो कि जो भी डालेंगे जो आपका करेक्ट है वही। अब करेक्ट है क्या, आपके पास जो भी चीज़ डाली जो सर्टिफिकेट के हिसाब से वो डाली, क्योंकि सर्टिफिकेट में चेंज होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, बट आधार वगैरह में अगर कोई गलती हो गई तो वो सुधर जाता है। आज के टाइम में बेहतर है, मैं सारे स्टूडेंट को रिकमेंड करूँगा कि आधार का मामला बिल्कुल क्लियर रखिए पहला। दूसरा, उसमें अपना मोबाइल नंबर जरूर एडिट, करंट में जो मोबाइल नंबर है उसको जरूर ऐड करा लीजिए, बहुत आपको फायदा मिलेगा, वरना बहुत नुकसान होगा आपको। एक तो वो मदर्स नेम क्लियरली आपको मेंशन करना पड़ेगा, फादर नेम भी, एंड इवन डेट ऑफ बर्थ आपकी जरूरत पड़ेगा। अब यहाँ पे ऐसा कोई मेंशन नहीं कि आपकी बर्थ सर्टिफिकेट जरूरत पड़ेगा, लेकिन ये कि आपकी जो 10th की मार्कशीट होती है ना, उसको एज अ बर्थ सर्टिफिकेट के इक्विवेलेंट माना जाता है। लेकिन स्कूल में जो है, स्कूल में आई थिंक 6 और 9 में जो है इसकी बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ता है। 11th में मेरे ख्याल से जरूरत नहीं भी पड़ता है। तो ये है कि 11th में क्या होता है कि 10th की मार्कशीट से काम चला लिया जाता है। तो ये चीज़ें समझ में आ रहा है, लेकिन आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछा जाता है। इसके बाद आपके जेंडर हो गए, मेल, मोबाइल नंबर हो गए, और ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर। इसके अलावा करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। अगर आपका एड्रेस दोनों सेम है तो दोनों सेम डाल दीजिए, और अगर अलग है तो अलग डाल सकते हैं। कोई बड़ी चीज़ें, मतलब बदलाव इसमें लाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आपको परमानेंट एड्रेस तो मैंने बता दिया। नेशनलिटी में ऑब्वियसली आप इंडियन होंगे। रिलीजन जो भी आपके होंगे वहाँ पे ऑप्शन आ जाता है कि मुस्लिम है, सिख है, नॉन मुस्लिम है, मतलब हिंदूज़ हैं आप, इस तरीके से वो लिखा हुआ आ जाता है, जैन है, क्रिश्चियन है। तो जो आपके होंगे वो आपको सिलेक्ट करने होंगे, मतलब फॉर्म पहला ये स्टेप है ये। उसके बाद आपको वहीं से ही आपसे पूछ लेता है कि क्या आप हॉस्टल चाहते हैं या नहीं। अगर वहाँ पे यस करेंगे तो आपको जब आपका एडमिशन होने लगेगा तो उस टाइम आपको ऑटोमेटिकली उस टाइम भी परमिशन दिया जाता है स्टूडेंट्स को क्या लेना चाहते हैं। तो उसके बाद आप सिंपली जब सारे ये 16 डिटेल फर्स्ट टाइम मतलब अपलोड कर देंगे या डाल देंगे, तो उसके जस्ट बाद फिर ये है कि आपका फर्स्ट स्टेप पूरा हो जाएगा। इसके बाद ये है कि आपसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा जाता है। देखिए, क्वालिफिकेशन में अगर आपके पास है, लाइक जैसे कि आप कुछ, जैसा मान ली कोई स्टूडेंट्स यूजी के लिए देना चाहता है, मतलब बीए बीएससी बीकॉम्स के लिए देना, तो हो सकता है उसका 12th का मार्क्सशीट अभी नहीं हो। तो वैसे में सिर्फ अपना वो भाव जो पूछा जाता है, एक तो ये बैकग्राउंड क्या है, मतलब साइंस बैकग्राउंड है या आर्ट्स है, वो आपसे पूछा जाएगा। दूसरा, आपने क्या क्या पेपर लिया है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये हो सकता है। तीसरा ये कि आपसे ये पूछा जाएगा वहाँ पे कि आपका कौन सा बोर्ड है।
चौथा ये कि आप किस स्कूल से हैं, स्कूल का नाम भी पूछा जाता है और वो कौन सा बोर्ड से एफिलेटेड है वो पूछा जाता है। यही कुछ बेसिक पूछा जाता है उस टाइम। ये नहीं कि आपका मार्कशीट आपको हो, ऐसा जरूर नहीं है। सेम सीन मतलब यूजी वाले के साथ जो क्राइटेरिया बताऊँ सेम चीज़ें पीजी वालों के साथ भी है। मतलब ऐसा हो सकता है कि पीजी के स्टूडेंट्स के पास फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, उनके पास मार्कशीट ना हो, तो ये जरूरी नहीं है कि अगर मार्कशीट नहीं है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे। असल में ये सारी चीज़ आपकी ज़रूरत पड़ता है कब, जब आप एडमिशन ले रहे होते हैं, तब आपकी ये सारा डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत पड़ रहा होता है, चाहे वो मार्कशीट हो, डेट ऑफ बर्थ की सर्टिफिकेट हो या आधार कार्ड हो, जो भी चीज़ हो, ऐसा नहीं है। बट ये जो मेंशन रहेगा वो तो आपसे लेगा ही लेगा। तो ये हो गया, इसलिए मैं फिर से रिकमेंड कर दूँ, यहाँ पे साफ लिखा हुआ आ भी रहा है। हाँ, जिनके पास है वो तो अपना डिटेल डाल देंगे, हाँ भाई हमारे पास 10th की सर्टिफिकेट है, 12th की सर्टिफिकेट है और इसमें इतना मार्क्स आया है, इसमें इतना मार्क्स है, वो आप डाल सकते हैं, वहाँ पे वो ऑप्शन देता है। तो अब ये हो गया मतलब क्वालिफिकेशन। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप आएगा, क्योंकि जब पहले 2 स्टेप कर लेंगे तो थर्ड स्टेप में आपका आएगा फोटो, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, देखिए जहाँ पे आपको जेपीजी बोल रहा है वहाँ पे जेपीजी डालना है, और जहाँ पे जो एक तो साइज मैटर करता है तो आप इसका साइज भी थोड़ा सा देख लेंगे। साइज में मेंशन कर रखा है यहाँ पे, साइज ऑफ ईच इमेज मस्ट बी 20 KB से 200 KB। मतलब चाहे वो सिग्नेचर हो, फोटो हो या फिर आपके थंब हो, ये सभी जो है इसके बीच में रखना है। इसके अलावा आपको 10 कॉपीज़ के बारे में तो वो तो खैर आपको एडमिशन के टाइम में जरूरत पड़ेगा, तो ये मैं आपको इतना रिमाइंड किया। इसके बाद आपके वहाँ पे स्पेशल कैटेगरी भी है, मतलब रिजर्वेशन का क्राइटेरिया भी है वहाँ पे एमयू में, तो वो आप अपना डाल सकते हैं। जैसे उसमें होता क्या है, अब ऐसा नहीं कि सिर्फ एमयू हो, जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उन सारे यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन नाम का क्राइटेरिया, रिजर्वेशन नाम का वर्ड ऐड है। वहाँ पे रिजर्वेशन जैसे ओबीसी, SC ST EWS वाले स्टूडेंट्स के लिए, हालांकि एमयू में EWS का तो नहीं पता, बट SC ST OBC और स्पोर्ट्स वाले स्टूडेंट्स को, इसके अलावा इंटरनल स्टूडेंट्स को वहाँ पे रिजर्वेशन जरूर है। बट ये मतलब इस तरीके से कंप्लीटली वो पता नहीं चल पाता कि, क्योंकि वो उस टाइप से लिस्ट नहीं निकालते, वो डायरेक्ट बंदे को सेलेक्ट करते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे रिजर्वेशन भी है, मतलब उसके जस्ट बाद आपको चूज करना होता है। अगर आप रिजर्वेशन से बिलोंग करते हैं तो चूज करें, अदरवाइज फिर आगे बढ़िए, मतलब उसको नो कर दीजिए। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स क्या क्या जरूरत पड़ देंगे, अगर आपके पास है, नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। अगर है तो आपके स्कैन ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या हाई स्कूल यानी 10th की मार्कशीट या आपके बर्थ सर्टिफिकेट, दोनों में से कोई एक आप अपलोड कर सकते हैं। या फिर आपका जो भी क्वालिफाइंग मार्क्स है, जैसे आप मान लीजिए कोई पीजी के लिए अप्लाई करता है तो उसके पास फर्स्ट ईयर का होगा, सेकंड ईयर का होगा, थर्ड ईयर में ऐसा हो सकता है कि लास्ट सेमेस्टर का नहीं होगा, लेकिन हो सकता है 5th सेमेस्टर का होगा, तो वो सारा अपलोड कर सकते हैं। सेम सीन 12th वाले स्टूडेंट्स के साथ भी है कि आपको 10th की मार्कशीट उस टाइम अपलोड करना पड़ेगा, अगर 12th का नहीं भी है तो, ठीक। इसके अलावा अगर किसी ने गेट में, जैसे एमटेक में कुछ में गेट के बिहार पे में मिल जाता है, तो गेट का स्कोर कार्ड आपसे अपलोड करने को कहा जाएगा। जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे तो एक फाइनल पेज आएगा और उसमें आपको ये दिखेगा कि आपने क्या क्या डाला है, क्या गलत किया, क्या सही किया। सही गलत का तो नहीं दिखेगा, लेकिन ये कि आपने जो भी डाला है वो जरूर दिख जाएगा। मतलब वो सारे डिटेल आपको दिख जाता है, क्या आपने एड्रेस डाला है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है, कहाँ आपका एड्रेस है, वो सारी चीज़ आपसे वो देख लेता है। उसके जस्ट बाद लास्ट जो सीन होता है वो पेमेंट का होता है। आप जैसे ही जब पेमेंट करते हैं तो उसके बाद आपका कंफर्म होता है, आपको लिख जाता है कि हाँ भाई आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुल हो गया। आपके पास ईमेल भी आ जाता है, अगर नहीं भी आता है तो अगर आपको अपना आईडी ओपन करेंगे तो आईडी पे ही दिख जाएगा कि आपका फॉर्म सक्सेसफुल हो गया है। देन आप इस तरीके से फॉर्म अप्लाई कर दिए। अब आपको बस ये है कि एंट्रेंस का एग्जाम का इंतजार करना है, या एंट्रेंस देने के लिए रेडी रहना है। एंट्रेंस हो जाएगा, उसके बाद आपको करना क्या है, सिंपल रिजल्ट का वेट करना है। फिर जब आपके रिजल्ट आ जाएंगे, इनका आपका सिलेक्शन होगा, फिर एडमिशन लेंगे। हाँ, एडमिशन के टाइम में ये सारा डॉक्यूमेंट्स जो भी आप अपलोड कर रहे हैं, इसके अलावा और भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है उस टाइम, तो उस टाइम आपसे जरूरत पड़ता है। अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो जिस स्टूडेंट के पास अगर 12th की मार्कशीट नहीं भी है तो भी वो अप्लाई कर सकता है। और ऐसा नहीं सिर्फ मैं इसी की ही बात करूँ, मतलब स्कूल के लिए भी है, जैसे 6, 1, 6, 9 और 11th में भी है। 6 और 9, 11 की बात करें, उसमें भी तुरंत जरूरत नहीं पड़ता है। एडमिशन के टाइम में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जरूरत पड़ता है। उससे पहले अगर आपके पास नहीं भी है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ ये बहुत बड़ा एक इशू था, हालांकि सारे स्टूडेंट्स का ये इशू क्लियर हो गया होगा। अब मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा, आने वाले जो भी अपडेट आता है उसको लेकर अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए। और अगर किसी खास टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, ताकि आप पे उस वीडियोस आ जाए। हालांकि अभी जो भी अपडेट आएंगे उसको लेकर आपको अपडेट कर दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।